गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जिसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग क्या काम करता है या अकाउंटिंग का कार्य क्या है। तो फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, उनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकंड दिया हुआ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टीज। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है ट्रस्टीशिप। सिक्स पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स एंड द लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के कुल 7 पॉइंट्स आपको दिए हैं मैंने, इन्हीं को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहली बात, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, ये पॉइंट वहाँ पे भी कॉमन पॉइंट था कि हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, सबसे पहला पॉइंट यही आ रहा है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मीन्स है कि हम जो हमारे बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज डे वाइज उनको प्रॉपर मेंटेन करना, कंप्लीट ट्रांजेक्शन नोट करना, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है उस इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करना हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट करता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, सिस्टमैटिक हो, ऐसी कोई भी चीज ना छूटे जो हमारे रिकॉर्ड को इनकम्प्लीट कर दे, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना नोट कर दें जो इरेलीवेंट हो। ठीक, अब रिकॉर्ड कम करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को नोट करेंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग नोट करेंगे जो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक कैसे? जो इसका मोटिव हमारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट हो। मेन क्या होगा? फाइनेंशियल नेचर का हो, ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में नोट करेंगे और वो सबसे ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस अकाउंट्स में नोट नहीं किया जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। अब हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के अगर बारे में बात करें तो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी? सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या निकल के आएगा? जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट। ओके, एंड द लास्ट वन, ये दोनों आइटम्स हमारे क्या करते हैं? प्रॉफिट शो करते हैं। और लास्ट हमारे बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू हमें अपनी पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। अब ये रिकॉर्ड उन पार्टीज को रिसीव हो जाना चाहिए, उनको रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है जिनको इन चीजों की जरूरत होती है। या जैसे एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर होते हैं जिनसे हम पैसा गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं। अब वो हमें क्रेडिट क्यों देगा? अगर हमारी फर्म की का प्रॉफिट अच्छा होगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तभी वो हमें क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करेगा। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि वो हमें लोन क्यों दे दें, तो वहाँ पे भी यही चीज़ निकल के आएगी कि वो सबसे पहले फर्म की स्थिति जानेगा कि फर्म ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, फर्म का प्रॉफिट क्या है, लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, उसके पिछले सालों में क्या प्रॉफिट था, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही कोई भी पार्टी फर्म को लोन देगी। इसलिए बोला गया है कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, जो जो इससे रिलेटेड पार्टीज हैं उन तक ये फाइनेंशियल रिजल्ट पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट किससे करेंगे? कोई चोरी ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको प्रॉपर वे में स्पेस देना होगा, मीन्स नोट करना होगा, ताकि कभी भी इनकी एसेट्स की वैल्यू को कोई नुकसान ना हो या किसी तरह की कोई चोरी ना हो। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मीन्स
जो हम फाइनेंशियल डेटा तैयार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी यूज करता है। मैनेजमेंट कैसे यूज करता है? अब उसको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अब वो नया प्रोजेक्ट कब स्टार्ट कर पाएगा? जब वो अपनी वास्तविक स्थिति, आज की स्थिति जान पाएगा कि जो हम प्रोजेक्ट अभी रन कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। या एक फर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट जो बनता है वो कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो कौन सी प्रोसेस, कौन सी एक्टिविटी या कौन सा डिपार्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबल है नहीं है, किस डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए या डिपार्टमेंट वाइज हमारा प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रस्टीशिप। Trusteeship, in case of companies, the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprise. The management is expected to act as trustee of the company's fund. अगर हम कंपनी की केस की बात कर लें तो कंपनी में फंड किसी एक व्यक्ति का नहीं लगा होता, किसी दो व्यक्तियों का नहीं लगा होता। कंपनी में फंड हजारों की तादाद में लगा होता है, हजारों व्यक्तियों की तादाद में लगा होता है। अब किसी के फंड को कुछ गिने चुने लोग ही तो मैनेज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं मैनेजमेंट। वही मैनेजमेंट या मैनेजर्स हमारे वहाँ पे ट्रस्टी कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी और के फंड को, कंपनी के फंड को मैनेज कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, कि हम उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा पॉइंट कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड का मीन्स है कि बहुत सारी जगह पे कहीं पे अगर हमारे पास डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे हमने लोन लिया हुआ था वहाँ डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट हो गया तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या कंडीशंस हमने जब लोन लिया था हुई थी। तो हम क्या करें, अपना अकाउंटिंग डेटा, अपना फाइनेंशियल डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन का एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे जिस बेसिस पे लोन लिया गया था। ठीक, अब ये तो हो गया बहुत बड़े केस में कि लोन की बात आ गई। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी में बात कर लें तो किसी को हमने एक डेटर्स को गुड्स बेचा था क्रेडिट पे 50,000 रुपए का, अब वो व्यक्ति कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज ही नहीं किया, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि उस व्यक्ति ने गुड्स खरीदा था? उसके लिए आपने वाउचर काटा होगा, सेल रिसिप्ट काटी होगी, उनके थ्रू वो एक क्या है, एविडेंस की तरह काम कर रहे हैं, लीगल नीड्स को हमारी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक, तो उन चीज़ों से हमारा डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। लास्ट आता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई भी काम एक डिपार्टमेंट में खत्म नहीं होता, कई सारे डिपार्टमेंट्स में वो वर्क होता है। जैसे अगर हम बात कर लें शूज मेकिंग का, हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। शूज मेकिंग में क्या होगा, लेदर की कटिंग, लेदर की स्टिचिंग, सोल तैयार करना, फिर पॉलिश, फिनिशिंग, इन सारी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार किए जाएंगे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कि उनका क्या काम है, कितनी लागत आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट वहां से होना चाहिए, टाइमली काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी हम अकाउंटिंग डेटा का यूज करते हैं। इसी तरह ये आपके सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक्स।